सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में हम यूजी सेमेस्टर 1 के लिए जी और डीएसी कोर्स के लिए, यानी जो जी हैं और डीएसी रखें, उनके लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं। और वो टॉपिक है ऋग वेद की धार्मिक स्थिति। प्यारे बच्चों, इसके पहले का जो लेक्चर रहा, मेरा जो वीडियो रहा, उसमें ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और धार्मिक स्थिति केवल आपका इस यूजी सेमेस्टर 1 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको इसमें बहुत सारे, अभी हम लोग देवता के विषय में पढ़ेंगे कि इंद्र को क्या बोला जाता था और अग्नि का क्या स्थिति है। सबसे ज़्यादा ऋग्वेदिक काल में किसकी पूजा होती थी, किसका उल्लेख सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सारे देवी देवताओं के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किसकी पूजा करते थे, पूजा करने का लक्ष्य क्या होता था उस समय, और कौन से देवता किससे संबंधित थे। जैसे मान लीजिए अदिति है, उषा है, कौन सा वो देवी थी, आंधी का देवता कौन होता था, तूफान जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज वनस्पति के देवता कौन होते थे, तो इस तरह से आज हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। कुछ कुछ देवी के विषय में जानेंगे, जैसे रात्रि हो गए, अदिति हो गए, तो इस तरह की देवियाँ थी। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। तो ऋग वेद काल की जो धार्मिक स्थिति है, इसके विषय में जो हैं एक व्यक्ति है जिन्होंने इसके विषय में प्रकाश डाला है। उस व्यक्ति का नाम है आस्क। आस्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त, उसने आस्क ने एक ग्रंथ लिखा निरुक्त में ऋग्वेदिक देवताओं की मंडली बनाई। यानी ऋग्वेद काल में एक देवता जो हुए उनकी मंडली बनाई, क्योंकि शुरुआती दौर में कबलाई समूह थे। तो एक तरह से उनकी देवताएं जो होती थी वो प्रकृति प्रदत्त होते थे, प्रकृति संबंधी होते, बताए ना, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, इस तरह के उनकी देवताएं होती थी, उनकी पूजा करते थे, वनस्पति की पूजा करते थे। तो यास्क जो है ने अपने ग्रंथ, देखिए आपको एक ऑब्जेक्टिव भी इसमें सॉल्व हो जाएगा कि यास्क का ग्रंथ का नाम क्या था, तो निरुक्त। उसमें जो है सो देवताओं की एक मंडली बनाई कि किस तरह का देवता किस क्रम में आते हैं, जिनकी संख्या 33 है, यानी 33 है उनकी संख्या। और इन्होंने जो है, इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी देवता के रूप में विभाजित किया गया। ये 33 देवताओं को जो है उन्होंने आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी में विभाजित कर दिया। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से देवता आकाश में हैं, कौन कौन से देवता अंतरिक्ष में हैं, और कौन कौन से देवता जो है सो पृथ्वी के से संबंधित हैं। तो हम लोग बात करते हैं आकाश के देवता। तो आकाश के देवता में आते हैं सूर्य, वरुण, उषण, विष्णु, उषा, सविता, अदिति, ये सब हो गए कौन से देवता में, आकाश के देवता में। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता में आते हैं इंद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आप आदि। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के देवता में। तो पृथ्वी के देवता में आ जाते हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, सरस्वती, अरनैनी। तो इस तरह से देवताओं को एक ग्रुप में बांट दिया गया कि ये देवता आकाश में आएंगे, ये देवता अंतरिक्ष में आएंगे, ये देवता जो है सो पृथ्वी में आएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो महत्वपूर्ण देवता हुए, जिनकी सबसे ज़्यादा वर्णन आता है, उसके विषय हम लोग अब एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंद्र के विषय में।
कि इंद्र का कितना महत्व था, कितना बार इनका उल्लेख आया है। तो यह जो है सो ऋग वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था, बहुत प्रतापी। इन्हें पुरंदर अर्थात कीलों को तोड़ने वाला कहा गया। यानी आपको पूछ देगा कि ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया, आपको दे देगा इंद्र, सूर्य, अग्नि, तो आपको किस में मानना है, इंद्र में मानना है। यानी कीलों को तोड़ने वाला कहा गया। यह युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित है। इंद्र पर 250 सूक्त है, देख लीजिए। जिसकी ज़्यादा संख्या रहेगी सूक्तों की, समझ लीजिए कि उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को वृतासुर हंता, हंता मतलब वध करने वाला, यानी वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला बोला गया। ये भी देखिए, इसको कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़िए। कौन से देवता को वृतासुर हंता बोला गया, तो इंद्र को बोला गया। ठीक है। पुरभिद, पुरभिद भी बोला गया इनको, यानी बादलों को भेदने वाला। सोमापा, यानी सोम का अत्यधिक, सोम पीने वाला, पान करने वाला। फिर है सत्कृति, इनको सत्कृति भी बोला गया, यानी 100 शक्तियों का स्वामी। फिर बोला गया मधवान, यानी दानी आदि के नाम से बोला गया। किनको, इंद्र को। नेक्स्ट देवता का जो हम लोग चर्चा करते हैं वो है अग्नि। अग्नि का स्थान इंद्र के बाद था। इस पर 200 सूक्त है, स्वाभाविक है। देखिए अभी हम इंद्र के विषय में पढ़े, उसमें 250 सूक्त थे, और इसमें कितना सूक्त है, 200 सूक्त है, यानी दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि देवताओं और मानवों यानी आदमी और देवताओं के बीच का ये मध्यस्थ करते थे, यानी आदमी की बातें वो देवताओं तक पहुंचाते थे। यानी अग्नि जो है सो एक मीडिएटर का काम करने का काम करते थे। ठीक है। ऐसा समझा जाता था कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुति, जैसे हम लोग नहीं बोलते स्वाहा, चाहे कोई चीज़ धूप है तो कहाँ जाते हैं हम लोग, मंत्र पढ़ते हैं तो जो है सो आकाश में चले जाते हैं, यानी वो जो है सो भगवान तक हमारी बातों को पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि में डाली जाने वाली आहुति धुआं बनकर आकाश में जाती है और अंततः देवताओं में मिल जाती है। अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता था जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। ये तीनों में शामिल है। अंतरिक्ष में देखिए चले गए, पृथ्वी में भी है, आकाश में भी है। आगे जो हम देवता का बात करेंगे वो है वरुण। ऋग्वेदी देवताओं में वरुण का स्थान तीसरा था। यह जल और समुद्र का देवता माना गया। इसे रीत अर्थात प्राकृतिक संतुलन है ना का रक्षक कहा गया। समझा जाता है कि जगत में जो भी घटना होती है वह इसी के इच्छा का परिणाम, यानी जगत में जो भी घटना घटती है इन्हीं के इच्छा पर होता है, यानी वरुण के हिसाब से होता है। इसके बाद सोम करते हैं। सोम कौन से देवता को बोलते हैं, सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है, यानी सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल जो है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आगे हम लोग बात करते हैं मरुत। यह आंधी का देवता है। कौन सा देवता है, आंधी का देवता है। इसी प्रकार से अश्विन, ये आर्यों के चिकित्सक देवता थे, चिकित्सा करते थे। इन्होंने आर्यों के टूटे पैर जोड़े और उनके नावों की मरम्मत की। ये सुबह एवं सायकाल के तारे हैं, यानी अश्विन जो है चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित देवता है। नेक्स्ट है सूर्य। आपको पता ही है ये समस्त विश्व के रक्षक हैं एवं अच्छे बुरे का दृष्टा है, देखने वाले हैं कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। फिर है मित्र। उदित होता हुआ सूर्य है ये। पूषण, वनस्पतियों एवं औषधियों का देवता है पूषण। इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है, यानी इनके रथ को बकरा खींच रहा है। आगे है विष्णु। ऋग्वेद में इनके 3 पदों का उल्लेख है। इन्होंने ही आकाश को स्थिर किया है, यानी विष्णु ने। उषा है, या आर्यों की प्रातःकाली देवी थी, यानी सुबह की देवी। सूर्य निकलने के पूर्व बेला को उषा कहते हैं। आगे है सविता। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहते हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। नेक्स्ट है अदिति। यह आर्यों की सर्वशक्तिमान या सार्वभौम प्रकृति की देवी है। आगे है रुद्र। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन है रुद्र का। इनका स्वभाव क्रोधी है। इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना गया है, यानी भगवान शिव आपको पता है रुद्र, उनका प्रारंभिक रूप माना गया है।
बृहस्पति यज्ञ के देवता हैं, सरस्वती ज्ञानी के देवी हैं, अरण्यानी ये पूछा जाता है अरण्यानी किससे संबंधित है, ये जंगल की देवी है। ठीक है, अब देवियों में आपको पता ही चलिए गया हो कि इसमें देवी कौन हो सकते हैं, जैसे उषा हो गए हैं, पृथ्वी हो गए हैं, अदिति हो गए हैं, अरण्यानी हो गए हैं। तो देवियों का महत्व उतना ज़्यादा नहीं था, जो भी पुरुष देवता हैं उनके अपेक्षा इनकी संख्या कम मिलती है, लेकिन फिर भी इनका भी महत्व था। आगे बात करते हैं उपासना का रीति क्या होता है। उपासना में सबसे पहले क्या होते थे, जग करते थे, मंत्रों का उच्चारण करते थे और बलि वगैरह भी देने की प्रथा थी, और कभी कभी जौ, बहुत सारे साग, ये सब भी आहुति करते थे। उसके बाद बोला जाता है कि इसमें पशुओं की बलि भी दी जाती थी। चढ़ाने से पहले, यानी पशुओं को बलि चढ़ाने से पहले उसको बांधा जाता था, एक स्तंभ में बांधा जाता था, जिसे यूप कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे गाँव गाँव में बकरा वगैरह जो मान लीजिए काटता है ना, उसको बलि देता है तो उसको बांधा जाता है कहीं पर, तो उस समय भी बांधा जाता था, इसको बोलते थे यूप। उपासना का उद्देश्य क्या होता था, तो उपासना का उद्देश्य प्यारे विद्यार्थी जी, वहाँ उस समय मतलब ये नहीं होता था कि भगवान हमको स्वर्ग मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा नहीं सोचता था। उन लोगों को भौतिक कामना रहती थी। जैसे ऋग्वेदिक काल की आर्य देवताओं की उपासना संतति, पशु, आपको पता है नहीं, गाय का महत्व सबसे ज़्यादा था, तो गाय प्राप्त करने के लिए पूजा करते थे, हवन करते थे कि भगवान हमको गाय दे दीजिए, है ना, धान्य धन दे दीजिए, आरोग्य आदि पाने की कामना से, मतलब कि स्वस्थ रहें, किसी तरह का रोग नहीं हो। वे लोग अध्यात्म उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे कि हमको जन्म मरण से मुक्ति दे दीजिए, ऐसा नहीं। यानी इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य लौकिक था। लौकिक मतलब अभी वर्तमान समय में हमको जो कुछ चाहिए, परलौकिक नहीं। जैसे कोई व्यक्ति संतान चाह रहा है, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हमको किसी तरह का व्याधि नहीं हो, रोग नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, हम अच्छा से जीवन जिए, ये सब वर्तमान की स्थिति को सुख के लिए वो लोग पूजा पाठ करते थे। ये नहीं सोचते थे कि हमको पाप कर्म मुक्त कर दीजिए, हमको स्वर्ग, मर जाए तो हमको स्वर्ग दे दीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं। यानी उनका जो था लौकिक था, वर्तमान समय का जो चीज़ है लौकिक के लिए वो लोग जो है सो भगवान से कामना करते थे और परलौकिक नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक कलेक्शन देखा कि किस प्रकार पद्धति थी। आपको मैं देखा कि जो हवन होता था, पूजा पाठ होते थे, उसमें शाकाहारी चीज़ का भी दिया जाता था। जैसे वह भी बताया आपको, साग, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी, लेकिन बलि का भी ऐसा उदाहरण मिलता है। और बलि में जैसे जो चीज़ दिया जाता था उसके पहले उसको एक स्तंभ में बांधा जाता था, जो उस समय बोला जाता था उसको यूप यूप यूप, है ना, यूप कहा जाता था। तो एक तरह से हम लोग एक कलेक्शन देखे, और इसमें देखिए आपको कंपटीशन में पूछने का बहुत तरीका है। जैसे बोलेगा कौन सा देवता सोम से संबंधित है ना, यज्ञ के देवता किसे कहा जाता है, जंगल की देवी को क्या कहा जाता था, है ना। तो इस ढंग से अभी मैं आपको जो भी बताया, जो जो देवता जिससे संबंधित थे, जैसे बोलेंगे कि इनमें से कौन से देवता आंधी के देवता थे, आपको ऑप्शन दे देंगे वरुण, अग्नि, इंद्र, मरुत, तो मरुत इसका आंसर होगा। अभी आपको मैंने वरुण के भी बारे में समझाया है ना, कि रीत यानी जो भी कुछ होता है इन्हीं के अनुसार से होता है, यानी प्रकृति के रक्षक कहा जाते हैं, प्राकृतिक संतुलन के रक्षक हैं कौन, वरुण। और वरुण का एक अन्य नाम भी है ऋतसय गोपा। ऋतसय गोपा या रीत अर्थात नैतिक नियमों का रक्षक है, यानी नैतिक जो नियम है उसके वो रक्षक हैं कौन, वरुण। वह पापियों को दंड आदि देने का कार्य करता है, वह पापियों को दंड आदि देने का कार्य करता है। कौन से देवता, वरुण। अभी आपको बताएं कि पुरंदर किसे बोला गया, तो इंद्र के बोला गया। कौन सा देवता का उल्लेख सबसे ज़्यादा सूक्तों में किया गया है, तो इंद्र का उल्लेख किया गया है। आपको पूछ सकता है कि ऋग्वेद काल में इंद्र के बाद कौन सा देवता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो अग्नि का था। ठीक है, और आपको मैं बताया कि ऋग्वेद का जो पहला स्तुति है वो अग्नि से प्रारंभ होता है, यानी पहला मंत्र ही जो है सो अग्नि से प्रारंभ होता है। तो इसलिए अग्नि का भी महत्वपूर्ण था। अग्नि के बारे में आपको समझाए कि मानव और भगवान के बीच वो क्या करता था, मध्यस्थता का काम करता था, यानी एक दूसरे से उसको मिलाता था। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई हवन किए, उससे वो धुआं बन के वो आकाश में मिल जाता था, यानी भगवान के पास वो चला जाता था। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ऋग्वेदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में देखे,
और हम लोग देखने का प्रयास किए कि बहुत सारे देवी देवता थे, इसमें कोई मतलब एक नहीं थे। जैसा कि आपको बताए कि आस्क ने जो है सो निरुक्त नामक ग्रंथ में देवताओं की संख्या 33 बताई थी, जिसको आगे चलकर उसको 3 भागों में बांट करके देखा जाने लगा, जैसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, जिसमें आपको हमें कलेक्शन भी बता दिए कि कौन कौन से देवता आकाश में आते थे, कौन कौन से देवता अंतरिक्ष में आते थे और कौन कौन से देवता जो है सो पृथ्वी में आते थे और किसकी क्या महत्व थी। जैसे अश्वनी किससे संबंधित है, आपको मैं बताया ना, चिकित्सा से संबंधित था। तो इस तरह से आज हम लोग ऋग्वेद काल की धार्मिक जीवन के विषय में हम लोग बात किए कि किस प्रकार से ऋग्वेद काल में धार्मिक स्थिति थी, कैसे वो पूजा करते थे, क्या वो एकस्वरवाद तो नहीं थे, एक देवता का पूजा करते। आपको मैं देखा बहुत सारा कलेक्शन देवता का है, लेकिन आगे चल करके ऐसा आता है कि जो है सो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एकस्वरवाद के दर्शन लगते हैं, एकस्वरवाद के दर्शन का पता चलता है 10वें मंडल में। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत सारे देवता थे, देवताओं की अनगिनत थी, सब संबंधित थे, प्राकृतिक से संबंधित थे, नेचुरल देवता जिसको बोलते हैं, जो चीज़ दिखता था, जैसे सूर्य हैं, अग्नि हैं, है न, उसके बाद अश्विन हैं, मित्र हैं, पूषण हैं, सविता हैं, ये सब दिखता था सामने। वैसे देवताओं से की पूजा होती थी, जिनसे लोगों को उस समय फ़ायदा मिल रहा था, रक्षा मिल रहा था, बहुत तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती थी। तो एक तरह से हम लोग आज ऋग्वेद काल के धार्मिक जीवन के विषय में बात किए। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो है, क्योंकि इसको एक बार बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद।